ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 26 फरवरी 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे रोज अमृत बेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ। इसलिए जगवाया है, ठीक है। मीठे बच्चे रोज अमृत बेले, आवाज आ रहा भाई? मीठे बच्चे रोज अमृत बेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। कौन भूत भाग जाएंगे? आज का प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? बाबा उत्तर बताते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आज गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे रोज अमृत बेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। भूत है ना, 5 विकार रूपी भूत है ना, तो कैसे भागेगा? रोज अमृत बेला उठेंगे और कौन सा धूप जलाएंगे? योग रूपी धूप जलाएंगे। ज्ञान और योग का धूप जगाएंगे तो विकार क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। देखिए उधर देखिए, जब ये इतना वायुमंडल को शुद्ध कर सकता है तो हम लोग का वाइब्रेशन कितना शुद्ध कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? कितना भी शक्ति नहीं है, ठीक है? नहीं, ठीक है। तो प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, मैं आत्मा हूं। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है। इसमें भी सबसे बड़ा भूत कौन है? देह अभिमान का, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे विकार आपको तंग नहीं करेगा, कोई भी भूत प्रवेश नहीं करेगा। और गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान, देख देख रे भगवान, है ना? ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। भगत यही चाहते हैं ना। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। तुम सभी आत्माएं भी क्या करती हो? शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हो। बिगड़ शरीर तो कोई पार्ट बजा न सके। पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा।
कैसे बजाती है? शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है, बाप भी समझाते हैं कि आत्मा 84 जन्म आत्मा लेती है। बाबा क्या समझाते हैं कि आत्मा कितना जन्म लेती है? आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेंगे ना। अब तुम बचे तो जान गए हो कि हम आत्मा है न कि शरीर। कौन है? आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। बाबा आकर हमको आत्माभिमानी बनाते हैं ना, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, खूब सजाने संवारने में ही लगे रहते हैं। समझ आया? उसको 24 आवर ध्यान कहाँ है? शरीर पर। कैसे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, लोग कैसे हमको अच्छा कहेंगे, एकदम देह अभिमान, क्या बोलेंगे उसको? तो उसके अंदर विकार भी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम लोग अब चलते फिरते क्या संवारना है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा शरीर का मालिक हूं। ठीक है, हमारी मन के अंदर ये बातें चलना चाहिए। जब भी याद आए तो मैं कौन हूँ? आत्मा। दर लोग फट से दर्पण देखते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो देख नहीं हारते हैं। हम बच्चों को अब क्या करना है? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। एक सेकंड में चीज भ्रिकुटी के बीच में एकदम। तो चलते फिरते अब हमारा इसका श्रृंगार होना चाहिए या इसका होना चाहिए? ठीक है, तो आप लोग कौन श्रृंगार करते हैं? करते हैं या कि दोनों करते हैं? थोड़ा बहुत श्रृंगार मतलब क्या? शरीर को साफ रखना, शरीर को साफ रखना है। बार बार स्मृति में नहीं रखना है कि हम फट फटवाट सब नाक मुंह बना के, है ना? भाई कुछ भी हो तो वही बाबा कहते हैं कि अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया और देह अभिमानी बना दिया। क्या बना दिया? हाँ, 24 आवर उठते उठते देह को ही देखते हैं। अभी देखा है ना वो फोटो, वो लगा दिए फोटो कि कोई नहीं देख रहा होगा, सब लोग देख लिया। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। शरीर तो नहीं कहेगा ना कि शरीर 84 जन्म लेता है, आत्मा। बाबा आकर हमको आत्माभिमानी बनाती है, शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं आत्मा जज वकील बनता हूँ। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी का लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है ना। क्या बनाया जाता है? देखिए संसार में भी क्या है? संसार में भी क्या है? शरीर की सुंदरता नहीं है, कपड़े की सुंदरता है ना? वस्त्रों की सुंदरता है। ठीक है, लेटा के मुस्कुरा रहे कि बहुत टाइम से आए, है ना? तो देह अभिमान में आना यही सबसे पहले नंबर की भूल है। खुद को देह समझना ही क्या है? सबसे पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती है। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है ना? जिसके अंदर देह अभिमान का भूत है उसको सजाने संवारने में ही लगा रहेगा। ठीक है, तो उसको योग कहाँ से लगेगा? उसको तो देह और देहधारी से योग लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? और उसके अंदर विचार भी वैसा ही चलेगा। और जो खुद को आत्मा समझ रहा है घड़ी घड़ी कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, हम उसके बच्चे हैं, तो उसके अंदर विचार भी क्या चलेगा? मुरली का विचार चलेगा। क्या चलेगा? तो आप लोग के अंदर कौन सा विचार चलता है? हाँ। समझ में आ गया ना? तो हर एक मनुष्य में 5 भूत है। कितने भूत हैं? हाँ है जरूर। भूतों को भगाने के लिए वास्तुप किया जाता है। अभी देखिए वास्तुप जगह है ना। इन 5 विकार रूपी भूतों के लिए वास्तुप ज्ञान और योग है। कोई जल्दी नहीं भागते हैं, इन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ। जब से रावण राज चला, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं ना, प्रत्येक को जलाते हैं ना। एक बार इनका खात्मा हुआ तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। कब? अभी संगम पर। रावण मुर्दाबाद हो गया था
आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते फिर बाबा यह कब जिंदाबाद होगा? तो बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा। अभी मुर्दाबाद हो जाएगा, फिर द्वापर से जिंदाबाद हो जाएगा। कौन? रावण। अपना राज करेंगे ना, कहते ना राम राज चाहिए, तो अब कौन सा राज है? देखियो कितना अच्छा दुनिया होगा जहाँ रावण होगा ही नहीं, विकार होगा ही नहीं, गंदगी होगा ही नहीं। कितना अच्छा दुनिया होगा। और आज तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। आज जो जीवन में दर्द है, परेशानी है, देखिए उधर लड़ाई स्टार्ट है एकदम, कितने लोग मर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। ठीक है, उधर भी युद्ध शुरू है, इधर भी युद्ध शुरू है, नहीं समझे? इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा की यूक्रेन में ही बाबा का सेंटर है, पता है कि नहीं आप लोग को? अभी तक बाबा के बच्चों लोग कुछ हुआ नहीं है, और होगा भी नहीं। तो कौन सा राज है? रावण राज है ना। सत्युग में रावण राज ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज। क्या होगा? अच्छा, राम राज के पहले पहले राजा रानी कौन थे? यह भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सत्युग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूत प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहे तब यह भूत भागे। ज्ञान समझेगा तब तो हटेगा ना। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। जब तक ज्ञान योग नहीं प्राप्त, जब तक ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। वो सर्जन कौन है? शिव बाबा। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है ना। आत्मा समझती बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। कोई कहेंगे क्या? भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी क्या हैं? निराकार हैं। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। निराकार क्या कर रहे हैं? साकार शरीर द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। चलते चलते कई बच्चे लाइट लिखाइए। चलते चलते कई बच्चे क्या होते हैं? भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। कौन सा भूत? देह अभिमान का। उसको भगाने का अमृत वेले में पुरुषार्थ करना है। अब जो अमृत वेला उठेगा ही नहीं, तो उसको देह अभिमान का भूत क्या होगा? कस के पकड़ लेगा, अब विकार रूपी गटर में डाल देगा। और जब विकार रूपी गटर में गिर जाएगा तब होश आएगा, हम कहाँ आ गए। नहीं समझे? क्या समझे? अरे कभी आप कीचड़ में गिर जाते हैं तब पता चलता है ना, गिरने के बाद पता चलता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो गटर में गिरेंगे तब उनका आँख खुलेगा कि अरे हम कहाँ फंस गए। भगवान कहते हैं दुख सुख परीक्षा तो जीवन की हर कदम पर है। चाहे कहीं भी रहो आप, बाबा घर में रहो तो भी, या शादी करके ससुराल में चल जाओ तो भी, लेकिन वहां जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा। मान ली सेंटर में कोई दर्द सहन कर लिया तो 21 जन्मों का भाग्य बन गया उसका। और कोई ससुराल में गया, वहां तो पतित बनेगा, विकार में गिरेगा, सब कहानी खत्म। इधर से भी गया और उधर से भी गया। कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर के ना घाट के। तो जो बाबा के बच्चा बन के फिर वही दुनिया में जाता है तो ना इधर के रहता है ना उधर के रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं समझदारी से काम लो। किससे काम लो? परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। क्या होते हैं? भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। भगाने का पुरुषार्थ अमृत वेले करना। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन की। सुबह सुबह बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? कलह कलेश मिट जाएंगे। अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन, गाते हैं ना। आत्मा बुद्धि को कहते हैं कि राम को सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। समझते? तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत है। क्या लिख सकते हो? पहला नंबर का भूत कौन है?
देह अभिमान। फिर सेकेंड नंबर है काम महाशत्रु, क्योंकि जब तक देह नहीं समझेंगे विकार मन में नहीं आएगा। तो पहले तो माया आप क्या करता है, देह भान, तुम स्त्री हो, तुम जवान हो, तुम पुरुष हो, तब मन में विकार पैदा कर देता है। फिर कीचड़ में गिर के नीचड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो चलते चलते नीचड़ नहीं बनना है। समझ में आया? नहीं आया तो बाबा क्या करेगा, समझा ही सकता है ना। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो या शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी है। अब तो पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परम पिता परमात्मा, फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन, वो ब्रह्मा द्वारा पतितों को क्या बनाते हैं, पावन बनाते हैं। उनकी यह ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो है शिव ना। कौन है? शिव बाबा का जन्म मरण में, कब जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। अभी अवतरण लिए है ना, सेवा कर रहे हैं। 1 मार्च को शिवरात्रि भी है। अभी हम लोग बहुत जगह शिवरात्रि भी किए। ठीक है, सबको संदेश भी दिए। जो जग गया सो जग गया। और कोई लोग जग कर भी सो जा रहा है तो भगवान क्या कहेगा? क्या कहेगा उसके लिए? क्या कहेगा? तकदीर का खोटा है, बुद्धि का मोटा है और किस्मत का छोटा है। तो किस्मत भगवान बनाने आया है ना। अब आप अपना किस्मत खुद छोटा बना लेंगे तो भगवान क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा ना। वो तो रास्ता दिखाएगा। चलेंगे तो भी अच्छा, नहीं चलेंगे तो भी अच्छा। तो भी अच्छा होगा, नहीं चलेंगे तो अच्छा होगा। गाड़ी मरने आए हैं। तो बाबा कहते नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे ना, तो वो भी अच्छा है। बहुत ही अच्छा बच्चे हैं आप लोग। तो बाबा कहते हैं खाली हुंकारी भरना है। यस सर, समझ में आया जी? यस सर। नहीं आया जी? यस सर। बाबा कहते पहले सुनो कि क्या बोला जा रहा है, तब जवाब दो। तो बाबा कहते वो ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते, उनकी ड्यूटी है। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। शिव बाबा भी क्या है? इस समय बाबा मीठे झाड़ की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ न सके। 7 रोज में भट्टी के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए इतनी मेहनत की है ना। जो बाबा के बच्चे हैं, भूतों को निकालने के लिए मेहनत किया है ना। जब बुद्धि पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। ये मुरली कब याद रहेगा आपके पास? जब जीवन में पवित्रता होगी। और पवित्रता खत्म हो गया तो सिर्फ उल्टी बातें ही मन में याद रहेगी। क्योंकि एक बार यदि गंदगी मन में छप जाती है ना तो हटती नहीं है, लाख कोशिश कर लो। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो तुम पवित्र हो। कुमार कुमारी क्या कहते हैं कि तुम पवित्र हो। आज बाबा के भोग कुमार कुमारी क्यों लगाते हैं? भले छोटी है कुमारी, आप बहुत बड़े दिन से ज्ञान में चल रहे, आप नहीं लगाएंगे, वही लगाएगी। क्यों? पवित्र है, क्योंकि उसके मन में गंदगी नहीं है। और आपके मन में गंदगी आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, सेकेंड में चला जाएगा। ठीक है, तो तन से भी ज्यादा पवित्र किसका वैल्यू है? मन का। ठीक है, तो इसलिए बाबा के घर में मुख्य क्या है? पवित्रता। अभी कुमारी हो, गंदगी से दूर हो, यदि गटर में गिर गई तो वही बात याद रहेगा तुमको। कितना भी योग लगा लो, बीच बीच में तो गंदगी आ ही जा रहा है ना, फिर तुम्हारा सब खत्म हो गया। ठीक है, तो समझ की बात है। क्या है? समझ की बात है। इसलिए कुमारियों को आगे रखा जाता है, कुमारों को आगे रखा जाता है। बाबा कहते हैं तो इतनी समझानी कोई समझा ना सके। बहुत देह अभिमान में आने से मित्र संबंधियों आदि तरफ, बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों आदि तरफ लभ चला जाता ना। देह अभिमान होगा तो कौन याद आएगा? पति, बाल बच्चा, बेटा बेटी, यही याद आएंगे। कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा के तो कितने ढेर बच्चे, मोह की बात ही नहीं है। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है। मरने का ही डर आता है ना कि हमारे घर वालों को कुछ ना हो जाए। क्या होगा? शरीर छोड़ेगा, दूसरा जन्म लेगा। क्या नागमती मत है?
तो डर किस बात का? नहीं समझे? बोलिए बोलना तो बहुत ही आसान है, बोलना तो, लेकिन जब प्रैक्टिकल घटता है तब पता चलता है। तो बाबा इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ना, तो जो बाबा के पक्के बच्चे उसको असर नहीं होता है, और जो कच्चे हैं चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे। तो काया मोह है, काहे जाता है? तो ज्ञान फिर सुनने का फायदा क्या हुआ कि मोह नहीं किया? नहीं समझे? तो धारण करते करते एक दिन में नहीं होगा, रोज मुरली सुनते जाएंगे तो धारणा हो जाएगी। तो कि आने वाले कल में तब सबको मरना है। देखिए यूक्रेन में कैसे लोग मर रहे हैं, रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा, कौन रोएगा? तो ऐसे यहाँ भी होगा। इस वक्त नष्टो मोहा बन जाओ। क्या बन जाओ? हाँ, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, वह जन्म मरण में नहीं आते। बाबा कहते मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। किनको फायदा है भाई? ब्रह्मा बाबा को। इनकी आयु बढ़ जाती है ना। बाबा को एक ज्योतिष बताया था कि 60 वर्ष की उम्र में आपका शरीर छूट जाएगा। तो 60 वर्ष की उम्र बाबा इनके तन में प्रवेश किए, तो और 33 साल 93 साल की उम्र बाबा शरीर छोड़े थे। 33 साल उम्र बढ़ गया। कितने साल? तो राजयोग से आयु भी बढ़ती है, राजयोग से आयु भी बढ़ती है। तो जितना एक्यूरेट योग लगेगा आपका उम्र भी बढ़ता जाएगा। तो बढ़ाना है कि घटाना है? तो योग लगाइए ना, पवित्र योग लगाइए, और नहीं तो जाना है तो अपवित्र बन जाइए। कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगा और फिर हो जाएगा ओम शांति। क्या हो जाएगा? नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं अभी सबको डर है, हमारा बेटा कुछ ना हो जाए, हमारा बेटी कुछ ना हो जाए। बोले संसार कुछ हो जाए, लेकिन हमारे लोग को कुछ होना नहीं चाहिए। हम दो हमारे दो, बुद्धि इसी में लटका हुआ है। तो बाबा कहते न चाहत कुछ और है, होवत कुछ और। जो आप नहीं चाहते हैं वही होता है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे ना? इसलिए बाबा कहते हर स्थिति के लिए रेडी रहो। क्या रहो? बाबा कहते इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण यो योग सीखते तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं ना। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब असुरी स्वभाव है। यह सब क्या है? सतयुग में यह गाली आदि होती ही नहीं है। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, बैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। यह सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं। तो मनुष्य समझे, तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं। बहुत चाहते हैं सेंटर खोले, जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में तो स्टूडेंट चाहिए ना, पहले 2 से 4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाने खुलते रहते हैं ना, फिर एक देखो बहुत आ जाते। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। जहाँ भी सेंटर खुलेगा पवित्रता का ज्ञान दी जाती है, तो कुछ लोग कमर भी कस लेते हैं, तो परीक्षा आना शुरू हो जाती है, तो विघ्न भी आना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग तो इसको बताते नहीं पवित्रता को, बस आने दो, चलने दो, भीड़ लगाते हैं। वो भीड़ की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो आपको समझाना ही पड़ेगा कि भगवान से मिलाना, उसको मधुबन ले जाना है, तो सत्य तो बताना ही पड़ेगा। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? बिना हिम्मत का कुछ नहीं होगा। हम बाबा का ना कि बहुत सारी बच्चियां मार खा करके पवित्र रहती है, लास्ट में जीत पा लेती है। अब वो उच्च पद नहीं प्राप्त करेगी तो कौन? चलते चलते विकार में गिरने वाली? नहीं, कभी नहीं। बाबा कहते हैं हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। एक बार आया था लोग, बाबा को बोला ब्रह्मा बाबा आप सिर्फ एक चीज हटा दीजिए, अभी तो ऐसी भीड़ लग जाएगी, खाली पवित्रता इसको हटाइए ना, सारा लोग यहीं पे आ जाएगा। तो बाबा बोले कि भेड़ बकरी की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, एक ही बच्चा आवे लेकिन अच्छा रहे। और देवी देवता बनना है तो पवित्रता ही नहीं होगा तो देवी देवता बनेगा कहाँ से? ठीक है, इसलिए भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है।
और इस विद्यालय की विशेषता ही पवित्रता। यदि पवित्रता चला गया तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? आप ही लोग हैं जो भी मान सम्मान है पवित्रता के चलते, नहीं तो कुछ नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं, परंतु इस पर भी एक कहानी है ना, इस पर मीरा का इतिहास है। मीरा को दिखाया ना, मीरा को लागी ऐसी लगन वो तो हो गई मगन, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, महल में पली बन के योगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, उसको जहर भी दे दिया तो प्यार में पी गई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो पवित्र कितना सजा, उसको सूली पे सुलाया गया, क्या क्या नहीं कष्ट दिया गया, लेकिन पवित्रता को नहीं तोड़ी। वो भी तो बोल सकती थी, वहां रानी थी वहां की राजा के, कितना सितम किया, लेकिन अपवित्र नहीं बनी। और आज के बाबा के कुछ बच्चे लोग हैं जानबूझ के पवित्र बन रहे हैं। ठीक है, तो कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस दुख को आह्वान कर लिया जाओ और हमको भोगवाओ तड़पाओ, तो देखो। ठीक है, इसलिए बाबा कहते कुछ भी हो पवित्रता से टलना नहीं है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब कोई ब्रह्मा कुमारी में आ जाए तो उंगली खड़ा करना शुरू कर देते हैं। देखिए उधर भी तो सन्यासी में भी तो बाल ब्रह्मचारिणी लोग हैं, ब्रह्मा कुमार, अरे ब्रह्मचारी लोग, उनको कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब बाबा घर में आ गए तो ऑब्जेक्शन, माया से लड़ाई होती है, ऑपोजिशन होता है, प्रैक्टिकल परीक्षा है। यहाँ पर क्या है, पहले तो घर वाले ही परीक्षा लेंगे, बाहर वाले की तो बाद में नंबर आती है। या तो कल पहले भी गाली खाई थी, या तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं फिर हार भी खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हार खा के भी अभिमान में रहते हैं, किसको पता चला, अरे तुमको तो पता चला ना, किसी को पता चला है। हाँ, कल्प की लॉटरी है ना, इसमें जांच की जाती है कि हम कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प लेते रहेंगे। वहाँ काम न मिलने के कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं। यदि अपवित्र रहना चाहते कोई विकार न देवे तो क्रोध में आकर लड़ाई झगड़ा शुरू। तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी लेते हैं। खूब मारते, कभी कभी तो मार गया तो मारा भी कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी माताओं को देखे हम, मार के एकदम चित्त कर दिया, बेहोश, शरीर पे सिर्फ वो दाग ही दाग है, फिर भी अपवित्र नहीं बनी। बताइए वो ऊंच पद पाएगी कि नहीं पाएगी? क्या नहीं बोलते हैं, जहाँ बोलना है मौन हो जाते हैं, वही पाएगी। बाकी जो चलते चलते गटर में गिर जाते हैं उनको सती मटर भी नहीं मिलेगा, सती में तो जाएंगे ही नहीं। समझ में आया? उसका नंबर त्रेता में रहेगा। काशी का होता तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो, अपकारी पर उपकार का उठाना बेहतर है, रामदिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है आत्माभिमानी बनने की। देह अभिमान होने से आपको भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है ना, आपको चेहरा देख के पता चल जाता है कि आप कौन है और क्या है और आपके मन में क्या चल रहा है, बोलना नहीं पड़ता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे ना, पत्थर मतलब असभ्य बातें। ठीक है, अब रतन निकलने चाहिए, ज्ञान रतन, फालतू बातें नहीं। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। क्या नाम है? तो बाबा भी रूप बसंत है। बाबा भी क्या है? ज्ञान का सागर है और उनका रूप ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है अष्टार, परंतु है पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। पूजा के लिए अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, पहले पहले आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। क्या करनी है? देह अभिमान में कभी नहीं आना है।
देहाभिमान में रहमदिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। रहमदिल बन अपकारी पर भी क्या करना है? उपकार करना है। दूसरी पॉइंट, भूतों को भगाने के लिए। किसको भगाने के लिए? अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। और आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रायल रूप को समाप्त करने वाले, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। समझिए, समय की समीपता पर वर्तमान समय वायुमंडल बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वैराग नहीं होगा परमात्मा से राग नहीं जुटेगा। समझे? या तो दुनिया से प्रीत या भगवान से प्रीत। जिसको भगवान से प्रीत है उसको दुनिया से प्रीत खत्म हो जाती है, वैराग हो जाता है। जिसको दुनिया से प्रीत है उसको भगवान से वैराग हो जाता है। तो यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है। जो न्यारा प्यारा है उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रायल रूप से बढ़ता गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो ऐसे रायल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। अरे सब तो बाबा का है ना, अपना क्या है क्या? करण का रावणहार तो वो है जो कर रहा है करा रहा है, फिर मेरापन क्यों? और आज का स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है। होना है नहीं होना है? पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। क्या करो? हाँ, पहले तो अपना शुभ चिंतन करो। जो शुभ चिंतन करेगा ना वही किसी का शुभ चिंतक बन सकता है। और इसका जिसका अपना चिंतन ही उल्टा फुल्टा चल रहा हो, क्या किसी का शुभ चिंतक बनेगा? तो पहले शुभ चिंतन, स्व के प्रति शुभ चिंतन, औरों के प्रति शुभ चिंतन। जब भी सोचेंगे उसका भला ही सोचेंगे और अपना सोचेंगे तो शुभ चिंतन। ठीक है? मातेश्वरी जी का अनमोल मावा कि हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। एक गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस समय, इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है या वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, है ना? और आपस में हम सभी भाई बहन ठहरे। तो यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। कौन है? ग्रैंड पप्पा शिव बाबा। इनका नाम कितना भारी है। तो सारी इस मनुष्य सृष्टि का बीज बाबा कहते हैं सर्वात्माओं कल्याणकारी होने कारण को कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देवों को देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता का आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट न मिला तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा भी आए, जब तक बाबा सर्टिफिकेट नहीं देंगे वो कुछ मिलने वाला। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली और पवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं ना, जिसके अंदर विकार क्या उसको मलेच्छ कहते हैं, विकारी को।
जैसे जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं या अधूरे बने हैं? यदि अधूरे बने होंगे तो पुरुषार्थ भी अधूरा ही रहेगा, अब पूर्ण बन जाएंगे तो पुरुषार्थ भी पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान योग की वास्तु जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। रोज अमृत वेला उठना है और ज्ञान योग का वास्तु जगाना है। प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? बाबा उत्तर बताते हैं, मैं आत्मा हूँ। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। और गीत क्या बजा है? आज अंधेरे में है इंसान, देख देख रे भगवान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दे, इसको मंथन करना, एक बार नहीं 4 बार सुनिए, ठीक है? जीवन में परिवर्तन लाइए। अभी हम 10 मिनट याद करेंगे। हाँ, ओम शांति।